देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में एसएसबी स्क्वाड डॉग स्क्वाड टीम ने ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर की चेकिंग। अंधराठारी प्रखंड में एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल। लौकहा थाना की पुलिस ने खुटाना थाना क्षेत्र से ओवरटेक कर शराब लदी कार को रोका। 900 बोतल नेपाली शराब बरामद। चौकीदार ने तालाब में छलांग लगाकर धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधवापुर थाना की पुलिस ने महारानी स्थान से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। बीते 13 से आगामी 25 सितंबर तक मधुबनी जिला में चलना है मिशन परिवार विकास अभियान। परिवार नियोजन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोजपंडौल निवासी कारी मंडल हत्याकांड मामले के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खजौली सीएचसी में एसएनआईटी के सफल संचालन को लेकर दिया गया दल कर्मी व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण। मधेपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कार्यालय कर्मी के साथ मिलकर निकाली पोषण रैली। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायत में नल जल योजना अधर में लटका। निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका कार्य। फुलपरास अनुमंडल के लोहिया चौक पर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर भव्य स्वागत। मधुबनी शहर के बाजारों में जदयू नेता टिंकू कसेरा ने दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। और मधुबनी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जिला पदाधिकारी ने प्रमुख अधिकारियों के साथ की ऑनलाइन बैठक। दुकानों में मास्क लगाना अनिवार्य, कई दंडाधिकारी भी किए गए नियुक्त। खबरें अब विस्तार से। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर चेकिंग चलाई गई। इस दौरान सघन वाहन चेकिंग अभियान जांच चलाया गया। ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा जांच की गई। पुलिसकर्मियों एसएसबीओं की इस दौरान तैनाती रही। रेलवे स्टेशन को आतंकवादी के द्वारा हमले की
आशंका के मद्देनजर मंगलवार पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में एसएसबी स्क्वायर डॉग स्क्वायर की टीम के सहयोग से ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस अवसर पर रेल थाना के एएसआई जयप्रकाश पासवान, मनोज कुमार ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, एसएसबी स्वामी दस्ता टीम के पवन शिवाजी, जय भाई संभाजी, विनय बरला समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आसूचना के आधार पर जो हम लोग एसएसबी जीआरपी का मतलब संयुक्त जांच चला रहे हैं। कहाँ से चेक इन किए सर? इसमें आने जाने वाली ट्रेन में सर्कुलेटिंग एरिया, नेपाली स्टेशन, सभी जगहों पर जहाँ पर भी कुछ मिले तो हम लोग जांच कर रहे हैं। स्वान मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर लोगों में दहशत हो गई है। लोगों की माने तो लोग अब फिर से डरने लगे हैं। डेड न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, संभावित तीसरी लहर जारी है। मधुबनी जिले में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार बढ़ने लगी है। अंधराठारी प्रखंड में फिर 1-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के बीच फिर एक बार दहशत का माहौल बन गया है। गौरतलब है कि सोमवार को स्थानीय पीएचसी में प्रखंड के 2 लोगों का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। इस बात की सूचना पर प्रखंड का माहौल भयभीत हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संक्रमित पाए गए मरीज की सभी जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार कश्यप ने बताया कि लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लोग कोरोना महामारी को भूलकर सामूहिक जगहों पर बिना मास्क और सामाजिक दूरी के रहते हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, यह लोगों को समझना चाहिए। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। लौकहा थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 900 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। वहीं शराब तस्कर तालाब में छलांग लगाकर भाग रहे थे, जिसे चौकीदार ने तालाब में छलांग लगाकर उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौके से एक फरार बताया जा रहा है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके के लौकहा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 16 आरडी पुल के समीप सोशल नाका में सोमवार की मध्यरात वापस लौट रहे लोकहा के थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल को अपने थाना क्षेत्र में चतुर्भुज पिपराही 16 आरडी चौक से गुजर रही एक सेंट्रो कार पर संदेह हुआ। थानाध्यक्ष ने चालक को तेज रफ्तार में उस कार का पीछा करने को कहा। 16 आरडी से 4 किलोमीटर पूरब लौकही रोड में जौहरी चौक पर पुलिस गाड़ी ने ओवरटेक कर सेंट्रो कार को रोक दिया। कार रुकते ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक आदमी तेजी से दरवाजा खोलकर भाग खड़ा हुआ, जिसे पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि दूसरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वहीं तीसरे ने बगल के तालाब के पानी में छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन थानाध्यक्ष का आदेश पाकर चौकीदार ने भी छलांग लगा दी। चौकीदार परमानंद लाल दास ने छलांग लगाई और तैर कर भाग रहे आदमी को भी पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर से शराब की बोतलों से भरे 6 बोरे यानी कि कुल 900 बोतल बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के अटरी के राजा यादव और विजय यादव के रूप में हुई है। बरामद शराब, जब्त कार व दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को लौकहा थाने लाया गया। पूछताछ में पता चला कि राजा यादव मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, जो काफी दिनों से अटरी में रहकर तस्करी जैसे धंधे करता है। इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस फरार तीसरे धंधेबाज की तलाश कर रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस ने बताया कि उन्होंने लौकहा थाना क्षेत्र में सीमा से सटे लक्ष्मीपुर के सामने नेपाली क्षेत्र के बेलही में शराब खरीदी थी और उसे फुलपरास तथा झंझारपुर के ठिकानों तक पहुंचाना था। किस तरीके से तालाब से निकाल करके पुलिस जो शराब तस्कर है उसको पकड़ा जाता है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना की पुलिस ने मधवापुर के महारानी स्थान से शराब की नशे में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने मधवापुर महारानी स्थान के पास से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। वह अपने घर में ही परिवारजनों के साथ नशे की हालत में झगड़ा कर रहा था। परिजनों की टेलीफोनिक सूचना पर यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। आरोपी का नाम गुलजार दफाली है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि परिजन की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य मिशन के तहत हर माह 21 तारीख को पोषण दिवस मनाया जाता है और इसी पोषण दिवस के तहत आंगनबाड़ी कार्यालयों में व आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के प्रति व शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सेहत सलामती को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जागरूक किए गए। मधुबनी जिले में 13 से 25 सितंबर तक मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जागरूकता के उद्देश्य से जिले का सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों में परिवार नियोजन दिवस मनाया गया, जिसके तहत लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को सभी प्रखंडों में एक सारथी रथ चलाया गया। सारथी रथ के द्वारा लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी। सिविल सर्जन सुनील कुमार झा ने कहा कि सामुदायिक जागरूकता से परिवार नियोजन साधनों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। सीमित परिवार हर मायने में खुशहाली का प्रतीक होता है। छोटे परिवार में ही बच्चों की बेहतर परवरिश संभव होती है व उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध हो पाती है। इसलिए आम लोगों को नियोजित परिवार के विषय में संकल्पित होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान सारथी जागरूकता रथ के जरिए स्वस्थ मां व तंदुरुस्त बच्चा के लिए सही उम्र में शादी, पहला बच्चा शादी के कम से कम 2 साल बाद, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर एवं 2 बच्चे 2 ही अच्छे विषय पर परामर्श देते हुए गर्भ निरोधक उपाय अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही परिवार नियोजन उपायों को अपनाने में पुरुषों की भी समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि नसबंदी कराने वाले लाभार्थी को 3000 रुपए, उत्प्रेरक को 400 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह प्रसव के तुरंत बाद बंध्याकरण कराने पर लाभार्थी महिला को 3000 रुपए और उत्प्रेरक को 400 रुपए देने का प्रावधान है। पीपीआई यूसीडी बंध्याकरण पर लाभार्थी को 2000 रुपए, एएनएम को 150 रुपए और आशा कार्यकर्ता को 150 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह सभी अन्य साधनों को अपनाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के भोज पंडौल निवासी कारी मंडल हत्याकांड मामले में पुलिस ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव निवासी कारी मंडल हत्याकांड के आरोपी भोज पंडौल गांव निवासी बुधनी देवी और अंजलि कुमारी को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या के दोनों नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों अभियुक्त न्यायालय से फरार चल रहे थे, जबकि इस कांड में 15 व्यक्ति को नामजद किया गया है, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। शेष बचे हुए अपराधी की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी जारी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सब नेशनल टीकाकरण दिवस के सफल संचालन को लेकर पर्यवेक्षकों व दलकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा ने दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में मंगलवार को सब नेशनल टीकाकरण दिवस की सफल संचालन को लेकर दलकर्मी एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा ने दी। उन्होंने कहा कि यह 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। प्रशिक्षण के दौरान सब नेशनल टीकाकरण दिवस के सफल संचालन के कई गुण बताए गए। उन्होंने कहा कि घर घर जाने वाले दलकर्मी प्रत्येक परिवार से यह भी डाटा जुटाएंगे कि उनके परिवार को कितने सदस्य हैं और कितने लोग कोविड टीकाकरण से वंचित हैं। टीका नहीं लेने वाले परिवारों की सूची पर्यवेक्षकों को सौंपने का निर्देश दिया गया। मौके पर अरविंद कुमार मिश्र, डब्ल्यूएचओ संजीव कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, केयर इंडिया के संकेत कुमार, राकेश कुमार, सीसीएच अमित कुमार गुप्ता, एएनएम आशा कुमारी, उषा कुमारी, मंजुला कुमारी, शीला कुमारी, रिंकी, शुभकला, रिंकू, मिलन समेत कई एएनएम मौजूद रही।
मार्किंग और टेनिस दोनों अलग अलग तरह का है, एक तरह से नहीं है। इसमें जिस घर में आप जाइएगा, जिसके घर में कोरोना से आदमी वंचित हो गया 18 साल से ऊपर, उस घर में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम।
तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधेपुर के बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं व कर्मियों के द्वारा पोषण रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नारे भी लगाए गए। मधेपुर प्रखंड में बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कार्यालय कर्मी के साथ मिलकर पोषण माह अंतर्गत पोषण रैली निकाली। पोषण माह के इस साल की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर को लेकर भारत सरकार ने 2018 में माह सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत पूरे देश में माह सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस पोषण रैली से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने खाद्य पदार्थ में पूरक पोषक तत्व का प्रयोग करें और देश में जो गर्भवती महिला, किशोरी व धात्री माता कहीं कुपोषण के शिकार हैं तो उसकी तलाश कर उसकी कुपोषण को समाप्त किया जाए। मधेपुर परियोजना कार्यालय से निकली पोषण रैली में प्रखंड समन्वयक प्रभाकर आजाद, महिला पर्यवेक्षिका रेखा रानी, प्रखंड सहायक मधुलिका कुमारी, डेटा ऑपरेटर पंकज कुमार मौजूद थे। हमने भी मन में ठाना है, हमने। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना को लेकर अभी भी कई प्रखंडों व पंचायतों में कार्य अधर में लटका हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों की, जहां सभी 15 पंचायत में अब तक हर घर जल नल का कार्य अधर में लटका हुआ है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका है। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों का एक जैसा ही हाल देखा जा सकता है। इस योजना का लाभ पंचायत के लोगों को अब तक नहीं मिला। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभियंता जिम्मेदार है। पंचायत प्रतिनिधियों के साठ काट के चक्कर में प्रखंड के ऐसे कई वार्ड के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो
कनीय अभियंता के द्वारा सभी वार्डों में जलापूर्ति सुचारू हेतु पूर्ण रिपोर्ट विभाग को सौंपा जा चुका है। सरकार अगर चाहे तो उच्च स्तरीय अधिकारियों से सही से इसकी जांच कराए तो अभियंताओं को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम जयनगर प्रखंड के सिलरा पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करें तो पिछले वर्ष इस योजना के तहत पाइप बिछा दिया गया, लेकिन वार्ड के लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। आखिर ऐसी स्थिति और परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? वार्ड 2 निवासी जागेश्वर सिंह, वार्ड 3 निवासी अब्दुल रहमान, वार्ड 4 निवासी मनीष गुप्ता, मुन्ना पासवान एवं तेजीलाल सिंह की माने तो सभी ने हर घर नल जल योजना धरातल पर नहीं आने पर सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों, अभियंताओं एवं संवेदक से मिली भगत ने इस योजना को अब तक धरातल पर नहीं उतार सके, जिस कारण पंचायत के लोगों को वर्षों बाद भी शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। पानी के अभाव के कारण यत्र तत्र लगे चापाकल पर जाना पड़ता है। जनरल का काम हुआ है कि नहीं इस वार्ड में? हाँ हुआ है, लेकिन पानी कभी नहीं चला। पानी आपूर्ति पाइप वगैरह लगा है? हाँ लगा है। क्या नाम हो गया आपका? रोदी। कौन वार्ड में घर हो गया? 3 नंबर में। पंचायत उससे लगा। ये बताइए कि आपके वार्ड में जनरल का जो काम हुआ है, हाँ। पानी से चला कि नहीं? नहीं चलता है। कितने दिन पहले काम हुआ था? साल भर हो गया ना। अभी तक पानी नहीं चला? पानी नहीं चल रहा है। किसकी मदद? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे, जहां लोजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर भव्य स्वागत किया। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के लोहिया चौक पर मंगलवार को दोपहर में लोजपा कार्यकर्ताओं ने जमुई सांसद व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में भव्य स्वागत किया। लोजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NH 57 पर उसके काफिले को रोककर फूल माला व पाग दोपटा से स्वागत किया। चलते चलते सांसद चिराग पासवान ने बताया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ पूरे बिहार का दौर कर रहा हूं, जिसमें लोगों की अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी जिलों में पार्टी काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। स्वागत करने वालों में लोजपा के घोघरडीहा प्रखंड अध्यक्ष किशोर मंडल, लौखी के अध्यक्ष मनोज पासवान, राम बालक मुखिया, दलित सेना के प्रखंड अध्यक्ष यशोलाल पासवान, राम बालक मुखिया, मनोहर यादव, अरुण यादव, गौतम यादव, गोलू राजा आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। द न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर निवासी जदयू नेता टिंकू कसेरा ने बाजारों में दुकानदारों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर लोगों को जागरूक किया, दुकानदारों को जागरूक किया। साथ ही कहा कि जो ग्राहक दुकान पर आते हैं उन्हें भी मास्क लगाने के प्रति प्रेरित करें। जदयू नेता टिंकू कसेरा द्वारा बाजार में मास्क का वितरण कर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि स्वयं भी मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी प्रेरित करें, बगैर मास्क के कहीं भी न जाएं और अपने साथ साथ हमें भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें। इस मौके पर केदारनाथ, दिनेश प्रसाद, सोनू सिंह आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। आपको बता दें कि एक ओर जहां मधुबनी में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का प्रक्रिया मधुबनी जिले में जारी है। दूसरी ओर जिला पदाधिकारी, मधुबनी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। गौरतलब है कि दुकानों व प्रतिष्ठानों में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने आदेश भी निर्गत किया है। मधुबनी जिले में कोरोना के बढ़ते मामले की खबरों को देखते हुए जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए गए। कोरोना पर प्रभावी तरीके से काबू पाने के लिए जिले के सभी दुकानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी आगंतुकों के इस्तेमाल के लिए सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सफेद गोला बनाकर लोगों को उसके दायरे में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आने पर उन्हें तत्काल जांच कराने के आदेश पूर्व से ही दिए गए हैं। साथ ही जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया है। लोग इन नियमों का सही से पालन करें और जागरूक बने। इसकी आवश्यकता को देखते हुए मधुबनी शहरी क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर निर्गत आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है। इस उद्देश्य से शहरी क्षेत्र को 11 अलग-अलग जोन में बांटकर वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी मधुबनी एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा निर्गत आदेश पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों एवं प्रतिष्ठानों से जुर्माना वसूलने का भी निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारी अपने द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित प्रतिवेदन नित्य प्रतिदिन प्रतिवेदित करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों से जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पूरा जिला प्रशासन साकांक्ष है और इसकी रोकथाम को लेकर सजग है। अपने वक्तव्य में जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तेजी से किया जा रहा है, परंतु अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए आम नागरिकों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। इस ऑनलाइन बैठक में सत्यप्रकाश पुलिस अधीक्षक, विशाल राज उप विकास आयुक्त, डॉक्टर सुनील कुमार झा सिविल सर्जन, WHO से डॉक्टर आदर्श, यूनिसेफ से प्रमोद कुमार झा, केयर इंडिया से महेंद्र सिंह सोलंकी व स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न दिलचस्प मोड़ तो लगातार सामने आती ही रहती है। आइए आपको दिखाते हैं अंधराठारी प्रखंड से यह खबर, जहां पंचायत चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से ही नाम गायब कर दिया गया। इसको लेकर मुखिया प्रत्याशी विनय कुमार झा व बउआ झा ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से ठीक नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। अंधराठारी प्रखंड के कर्णपुर पंचायत में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की वजह से पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की, बल्कि चुनाव को बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया। इस संबंध में वार्ड 3 और मुखिया प्रत्याशी विनय कुमार झा, बउआ झा ने कहा कि समाज के निर्णय पर मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन पंचायत में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से निकलवा दिया गया है, जबकि 2016 में उनका नाम था और वह पूरे परिवार के साथ वोट भी दिए थे। इस बार गांव की राजनीति में साजिश कर उनके पूरे परिवार का नाम सूची से निकलवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए पंचायत की सभी जनता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा उनका नाम मतदान सूची में नहीं जोड़ा गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, न्याय के लिए उच्च न्यायालय तक जाएंगे। मौके पर मिथिला वाहिनी के मेहर झा ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में 85 साल की महिला का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया जाता है और प्रशासन के द्वारा मतदाता सूची प्रकाशन होने का हवाला देकर बात को टाल दिया जाता है। नाम विनय कुमार झा है। मैं बिंदेश्वर चौधरी। इस वक्त हम कर्णपुर पंचायत के 3 नंबर वार्ड में खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जो इस बार चुनाव को बहिष्कार करने वाले हैं और इन लोगों का आरोप है कि हमारा जो है परिवार का नाम जो है इस बार मतदान सूची में से निकाल दिया गया है। इसको लेकर के काफी आक्रोश है लोगों में और काफी महिला और सब यहाँ पर खड़े हैं। तो हम पहले पूछते हैं, जो विनय कुमार झा जी हैं वो मुखिया प्रत्याशी हैं और इनका ही नाम निकाल दिया गया है, तो इसको लेकर के आक्रोश है। इसको लेकर हम उनसे कुछ तो सवाल अभी होगा, जिस तरीके से होगा हम तो शांत रहेंगे। हमारे समर्थक जितने हैं वो कुछ उग्र रूप में ले सकते हैं। क्या नाम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार झा है। तो उसके बाद मैंने वीडियो के पास गया, अपना खिलानंद जी चुनाव में हैं उनसे मिलने गया। वो बोले जो BLO के द्वारा आप फॉर्म भर के दे दीजिए, ये मई की कहानी है। वहाँ पे मैंने फॉर्म भरवा के BLO के द्वारा खिलानंद जी को दिया। अब असामाजिक तत्व या जो मेरे प्रतिद्वंदी हो वो कहीं से जानकारी ले लिए होंगे, तो उन्होंने वहाँ पे खिलानंद से खेला करके या वीडियो के द्वारा या प्रशासन के द्वारा यहाँ के जितने भी प्रत्याशी जो भी है मेरे विरोधी, वो षड्यंत्र के तहत मेरे पूरे फैमिली का नाम हटा दिए। तो इस संबंध में आप कहाँ गए थे? मैं गया था वीडियो के पास, उनसे मिला, उन्होंने जांच डब का फटकार के निकाल दिया। चपरासी के रजिस्टर में मेरा वो जो दिया हूँ एप्लीकेशन, चपरासी के रजिस्टर में उन्होंने एंट्री किया है। अगर वो दिनांक पत्रांक देके मेरा रजिस्टर एंट्री करते तो मैं समझता हूँ वो सही आदमी है, लेकिन चपरासी के रजिस्टर में एंट्री वहाँ पे है। उसके बाद मैं गया DM के पास, जिला पंचायत पदाधिकारी के पास गया,
DCLR के पास गया, मेरा कहीं पे सुनवाई कोई नहीं, सब डांट फटक के निकाल दे रहे हैं। तो क्या अब क्या निर्णय लिया? मैं निर्णय लिया हूँ जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर में 420 हो चाहे जो हो, उसके तहत मैं केस करूंगा। हाई कोर्ट जाऊंगा, फंडामेंटल राइट के तहत मैं उनके केस करूंगा। चुनाव आयोग से मैं दरखास्त करूंगा जो मेरा या तो पुराना वोटर लिस्ट के आधार पे 16 के आधार पे मुझे चुनाव लड़ना दिया जाए, नहीं तो मैं आगे कार्रवाई। कितने लोगों का नाम आपके गायब है? मेरे पूरे फैमिली का, मेरी माँ का नाम गायब है, मेरे पत्नी का नाम गायब है, बच्चे लोगों का नया सूची में नाम दिया था वो भी कोई ऐड नहीं हुआ है। तो ये क्या? मैं वार्ड नंबर 6 का आदमी हूँ। हमारे पंचायत में इस बार सर बहुत धांधली हुई। ये चुनाव अधिकारी जितने हैं ना, इस पता नहीं किस साजिश के तहत जो है इस बार हमारे वार्ड में 3 नंबर का प्रत्याशी हम लोग पूरा जनता मिलकर उनको खड़ा किए थे कि मुखिया का चुनाव आप लड़ो, और उनका पूरा समर्थक भी है। हर तरह से सब कुछ देखने के बाद जो है ना, इस बार पूरी धांधली के तहत ये लोग पूरा चुनाव अधिकारी लोग मिल करके और मेरे भाई इनका जो है ना नाम निकाल दिया है, विनय कुमार झा का। उनका ही नाम नहीं, पूरे समस्त परिवार का नाम निकाल दिया। अब किस साजिश के साथ हुआ नहीं। हम लोग BLO से लेकर के DM तक दौड़े हैं, लेकिन हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं होगा। अगर इस तरह से हम लोग का मूलभूत अधिकार का हनन करेंगे तो लास्ट में हम लोग को रोड शो करना पड़ेगा, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे, वीडियो साहब के यहाँ जाकर के अपनी जान दे देंगे, और नहीं तो हम लोग को मौलिक अधिकार दे दो। इनका नाम अगर चुनाव में जुड़ गया तो हम लोग को कोई उनसे आपत्ति नहीं है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है और उसका हनन वो कर रहे हैं। 2016 में उनका नाम था जी, इस बार नाम था। हाँ, तो यही ना इस बार ये जीतने वाले हैं, पूरा जनता मिलकर के इनको खड़ा किया है। और जैसे जान गया इनका प्रतिद्वंदी की हम हारने वाले हैं, तो इसी साजिश के तहत इनको चुनाव लड़ने का परमिशन ही नहीं मिले, इसलिए इनका नाम ही हटा दिया गया। तो इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि विनय कुमार झा का अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, LG, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, AC, LED, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में SSB स्क्वाड, डॉग स्क्वाड टीम ने ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर की चेकिंग।
अंधराठारी प्रखंड में एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप, लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल। लौकहा थाना की पुलिस ने खुटाना थाना क्षेत्र से ओवरटेक कर शराब लदी कार को रोका। 900 बोतल नेपाली शराब बरामद। चौकीदार ने तालाब में छलांग लगाकर धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधवापुर थाना की पुलिस ने महारानी स्थान से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। बीते 13 से आगामी 25 सितंबर तक मधुबनी जिला में चलना है मिशन परिवार विकास अभियान। परिवार नियोजन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोजपंडौल निवासी कारी मंडल हत्याकांड मामले के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खजौली सीएचसी में एसएनआईटी के सफल संचालन को लेकर दिया गया दल कर्मी व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण। मधेपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कार्यालय कर्मी के साथ मिलकर निकाली पोषण रैली। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायत में नल जल योजना अधर में लटका। निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका कार्य। फुलपरास अनुमंडल के लोहिया चौक पर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर भव्य स्वागत। मधुबनी शहर के बाजारों में जदयू नेता टिंकू कसेरा ने दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। और मधुबनी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जिला पदाधिकारी ने प्रमुख अधिकारियों के साथ की ऑनलाइन बैठक। दुकानों में मास्क लगाना अनिवार्य, कई दंडाधिकारी भी किए गए नियुक्त। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योति नारायण ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक की। वहीं बैठक में सभी एएनएम व स्वास्थ्य कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के सभागार में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक की। बैठक में सभी एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में सफल संचालन को लेकर जानकारी दी। 26 सितंबर से होने वाले पल्स पोलियो कार्यक्रम एवं 21 से 25 सितंबर तक पुरुष नसबंदी महिला परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। सभी दलकर्मी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड से बचने के लिए मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करने की अपील करेंगे। मौके पर अरविंद कुमार मिश्र, डब्ल्यूएचओ के संजीव कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, एयर इंडिया के संकेत कुमार, राकेश कुमार समेत कई एएनएम मौजूद रहीं।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी में आईसीडीएस द्वारा पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेविकाओं ने गीत, संगीत, नुक्कड़ नाटक और झांकियों के जरिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया गया। मुखियापट्टी में आईसीडीएस द्वारा पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेविकाओं ने गीत, संगीत, नुक्कड़ नाटक और झांकियों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 के भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पौष्टिक आहार से संबंधित खाद्यान्न और हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं को स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया गया। आयरन, विटामिन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड का स्टॉल लगाकर गर्भवतियों को उसकी अनिवार्यता और उपयोगिता विषय पर जानकारी दी गई। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी और महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण मेला में कई कार्यक्रम करवाया। बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार, गर्भवतियों की गोद भराई रस्म कराने के दौरान अधिकारियों ने नियमित रूप से समाज में ऐसे कार्यक्रम करते रहने की अपील महिलाओं से की। शिव पार्वती, सेविका, एएनएम और डॉक्टर की भूमिका में बनाई गई बच्चों को झांकी कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा। खाना है तुमको रोज, हरी साग सब्जी खाना है तुमको रोज। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित तुलसियाही मध्य विद्यालय के पशु शेड में तब्दील हो जाने की खबर डे न्यूज पर प्रसारण होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। व्यापक स्तर पर खबर का असर देखने को मिला, जहां सदर एसडीओ के निर्देश पर खजौली के बीडीओ व सीओ विद्यालय परिसर पहुंचकर जांच की और विद्यालय के कमरों को अतिक्रमण मुक्त कराया। खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौरा उत्तरी पंचायत के उत्क्रमिक विद्यालय तुलसियाही के विद्यालय भवन का उपयोग कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पशु के चारा भंडारण एवं पशु शेड के रूप में किया जा रहा था। इस खबर को द न्यूज ने पिछले सप्ताह प्रमुखता से प्रसारण किया था। खबर प्रसारण के साथ ही प्रशासन हरकत में आई और सदर एसडीओ मधुबनी के निर्देश पर बीडीओ मनीष कुमार व सीओ तुनीश कुमार ने सोमवार को मध्य विद्यालय तुलसियाही पहुंचकर विद्यालय एवं विद्यालय भवन का जायजा लिया, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा विद्यालय के कमरे पर एकाधिकार जमा कर उसमें पशु चारा का भंडारण किए हुए थे। कुछ कमरे में बकरी रही, कुछ कमरों में भैंस का खूंटा गाड़ा हुआ पाया गया, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय भवन के सभी कमरे को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कमरे में भंडारित पशु चारा व खूंटे को खाली करवाया गया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की उपस्थिति पंजी की भी जांच की। बीडीओ ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश यादव को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय भवन के कमरे का उपयोग पशु शेड में कर रहे स्थानीय लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए खजौली बीईओ इसरार अहमद को आवेदन देंगे, जिसकी प्रति उन्हें भी देने को कहा गया। विद्यालय के कमरे का अनाधिकृत रूप से उपयोग करने वाले गांव के दिलीप ठाकुर, बिल्टू मंसूरी, साबिर मंसूरी, सत्तो देवी, किशुनदेव राम, दिनेश राम सहित अन्य लोग शामिल हैं। बीडीओ ने बीईओ को दूरभाष पर जानकारी देते हुए एचएम से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह स्थानीय लोगों की शिकायत पर बाबूवरी की विधायिका मीना कामत ने भी विद्यालय की जांच की थी। विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए सदन में मामला उठाने का लोगों को भरोसा दिया था। जो स्कूल में लगाया हुआ उसी का ना, स्कूल का मेन गार्जियन का हेड मास्टर नहीं होता है, वो कंप्लेन करेगा तब ना मेरे ऊपर इसमें नहीं रखो। वो कंप्लेन नहीं करता है, पूछिए सर जी को। ठीक, कंप्लेन करवा देते हैं। अरे सर हम जब तो मजबूरी में न रखे हैं इसमें। दिनेश नाम का दिनेश कार्रवाई यहीं पे बनता है। आप ही के नाम से लोन है? हो गया सर, क्लियर हो गया ना। सरिता कुमारी आई चुनाव प्रशिक्षण में है। श्याम पासवान, ठीक है। सुमित्रा कुमारी, मित्रा मैडम, ठीक। शबीना, निकाल आपके घर हम जाके रख दे अपना सामान। छोड़िए नहीं। मान लीजिए एक मिनट सर, चलो निकलो यहाँ से पहले।
जल्दी हटा लो, FIR करके तो अभी भेज देंगे जेल। समझ गया, मजाक बना दिया। कॉपी कलम लाइए, सबका नोट कीजिए ना। तुम्हारा भूसा है, भूसा है, भूसा है। उत्तर पकड़ा ना हो। चाकू लाया जी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर नाजीर रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड में आगामी 24 अक्टूबर को मतदान होगी। वहीं करीब 1,24,934 मतदाता प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें महिला मतदाता सबसे अधिक करीब 65,600 शामिल है। वहीं पुरुष मतदाता 59,300 हैं। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर नाज़र रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड में आगामी 24 अक्टूबर को मतदान होगी, जिसको लेकर प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न तैयारियां शुरू है। करीब 1,24,934 मतदाता प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें महिला मतदाता सबसे अधिक करीब 65,600 शामिल है। वहीं पुरुष मतदाता करीब 59,300 है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 224 है। बासोपट्टी प्रखंड में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें कन्या मध्य विद्यालय बासोपट्टी बाएं भाग व उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनमोहन दाएं भाग शामिल है। सेक्टर की संख्या 2 एवं जोन की कुल संख्या 2 है। बीडीओ मंजू कुमारी कणकर ने बताया कि चुनाव को लेकर विभिन्न तैयारियां चल रही है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। लापरवाही हर हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड में जिला परिषद की संख्या 2 है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रपत्र 5 के प्रकाशन की तिथि 29 सितंबर है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि 9 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने एवं प्रति का आवंटन की तिथि 11 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। मतदान 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक किया जाएगा। मतों की गणना 26 व 27 अक्टूबर को होगी। किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर में चेहलुम पर्व को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने को लेकर एक बैठक हुई। वहीं इंचार्ज गया सिंह ने बैठक में मौजूद लोगों को विधि व्यवस्था मजबूत रखने में पुलिस का सहयोग करने की बात कही। चेहलुम पर्व के दौरान डीजे साउंड बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी पुलिस ने मधवापुर लोगों को दी। चेहलुम पर्व के दौरान डीजे साउंड बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी पुलिस ने मधवापुर में लोगों को दी। मौका था पर्व को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक के आयोजन का। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थाना इंचार्ज गया सिंह ने बैठक में मौजूद लोगों को विधि व्यवस्था मजबूत रखने में पुलिस का सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन भी संबंधित लोग प्राथमिकता के आधार पर करें। किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने की अपील थानाध्यक्ष ने लोगों से की। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों के नाम पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। कार्यक्रम में अनेक राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोग सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। वीडियो राजेश कुमार, सीओ राम कुमार पासवान, ललन सिंह, नीलांबर मिश्र, अमरेंद्र कुमार राय, मोहम्मद कलामुद्दीन, पीताम्बर मिश्र, बादल गुप्ता, राम बाबू शाह आदि लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। और कुछ में कहाँ मिलते हैं, इसी जगह मिलने से हो जाएगा। अब मेरी बारी आती है तो खामोश हो जाते हैं। वो आपका बात होगा, मैं तो खामोश नहीं करता। क्या बात करते हैं? वो आपका बात होगा, हमें चीजें चलती एकदम रख दिया, खोल के दीजिए। काय के लिए खोल बोलते नहीं उस बात में। जैसे एक हो गया है सब, वो भी कुर्ता पजामा, मैं भी कुर्ता पजामा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ठाहड़, मड़ुकिया, मकुनमा, सुक्की, रसीदपुर, करमौली, कन्हौली, महाराजपुर सहित सभी गांव में श्रद्धा पूर्वक एवं विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी पूजनोत्सव संपन्न हुआ। यह मिथिलांचल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। वहीं इस पर्व को श्रद्धा भाव से करने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। खजौली प्रखंड के ठाहड़, मड़ुकिया, मकुनमा, सुक्की, रसीदपुर, करमौली, कन्हौली, महाराजपुर सहित सभी गांव में श्रद्धा पूर्वक एवं विधि पूर्वक
अनंत चतुर्दशी पूजनोत्सव संपन्न हुआ। यह मिथिलांचल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व के श्रद्धा भाव से करने वाले भक्तों को सकल मनोरथ की पूर्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत का विशेष महत्व है। अनंत चतुर्दशी पूजन कर रहे मरुकिया गांव में कालीचरण झा एवं पंडित कृष्णानंद झा ने बताया कि उनके यहाँ 80 वर्षों से यह पूजा विधि पूर्वक किया जा रहा है। इससे सकल मनोरथ पूरा होती है। उनके यहाँ गांव सभी परिवार लोगों पूजा में भाग लेने को आते हैं। सभी परिवार के फल फूल प्रसाद एवं अनंत सूत्र की डाली आती है जिनका पूजा होता है। पूजा उपरांत चरणामृत प्रसाद ग्रहण के बाद भक्त अपने बाएं हाथ पर अनंत बांधते हैं जिसे साल भर रखा जाता है जो विशेष फलदायक होता है। वहीं ठाहर गांव में अभयकांत झा, रामनाथ झा एवं धर्मनाथ ठाकुर के यहाँ अनंत पूजा हुआ। पूजा कर रहे इंद्रकांत झा एवं पंडित प्रमोद झा ने कहा कि इस दौरान विष्णु भगवान के अनंत रूपों की पूजा होती है। पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र दाहिने बांह पर बांधा जाता है। अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोग का प्रतिनिधित्व करती है। इस पूजा को विधि विधान करने से सभी तरह की संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस पर्व को करने से अक्षय पुण्य यानी कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा पंचोपचार या विधि से पूजन करना शुभ फलदायी होता है। विष्णु की व्रत कथा एवं सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मौके पर मरुकिया में आशा देवी, कुमारी अभिलाषा, इंदु कुमारी, महालक्ष्मी देवी, काली देवी, बोध नारायण झा, विजेंद्र झा, नीरज झा, अंकित झा, जयभद्र झा, जगन्नाथ झा, धर्मराज ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल थे। चतुर्दश ग्रंथि भ्यो नमः शेतानि पाद्यादि एकोर्गा ओम अनंतादि चतुर्दश ग्रंथि भ्यो नमः इन्मनुलेपनम ओम अनंतादि चतुर्दश ग्रंथि भ्यो नमः एते जप्तिला ओम अनंतादि चतुर्दश ग्रंथि भ्यो नमः। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।